हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में आया था। कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड्स 420 ग्राम ऑफ CO2 एंड 210 ग्राम ऑफ H2O। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका 750 ग्राम दिया है, उसको जलाने पर, कम्प्लीटली जलाने पर क्या मिलता है? 420 ग्राम ऑफ CO2 एंड 210 ग्राम ऑफ H2O। तो पूछ रहा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 15.3 एंड, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बारे में है। तो कार्बन का तो दिया हुआ है 15.3, हाइड्रोजन का हमें एक्चुअली निकालना है जिसका वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, वो भी नियरेस्ट इंटीजर में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो अप्रॉक्सीमेट कर देंगे जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कम्बशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कम्बशन होता है उसका रिएक्शन लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस O2 क्या देता है? CO2 प्लस H2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जितनी मात्रा में होगा उसी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। इसका मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा, क्योंकि इसी से बना है ये। और इस H2O के अंदर जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही H2O इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी होगा, मतलब सॉरी हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी होगा, क्योंकि उसी से तो बना है वो H2O। ठीक है, तो और हम ये इस H2O का कितना, H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मास दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना बना है, तो चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल रहे हैं। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो दिया है, कितना बना है H2O? 210 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? मोलर मास इसका 18। इसको कैंसिल करें। सबसे पहले इसको 3 से लगाते हैं। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 0, और फिर 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 35, इधर हो जाएगा 3। तो ये मिल गया हमें 35/3, और ये कितना आ रहा है? 3 11 जा तो 33 हो जाएगा। ऐसे आप डिवाइड कर लें खुद से। कितना हो जाएगा? 2, तो ये 6 टाइम्स, और फिर हो जाएगा 2, तो ये 6 7 इतना मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हुआ ये। ठीक है, अब इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि एक H2O में 2 हाइड्रोजन होता है। एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल H2O में कितना होगा? 2 मोल हाइड्रोजन एटम। तो कहीं ना कहीं ट्वाइस हो जा रहा है, जो भी H2O का मोल्स है उससे ट्वाइस हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो निकाल लें। ये कितना हो जाएगा? 11.67 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 23.34 मोल। अब चूंकि हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो भी 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, तो ये तो उतना ही आएगा, NH के बराबर ही आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 23.34 इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आप परसेंटेज उसका निकाल लें, कितना हो जाएगा? परसेंटेज हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ OC इंटू 100। ठीक है, चलिए निकालिए, कितना हो गया? 23.34 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था? 750 ग्राम था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2334 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 750। इसको डिवाइड करने पर 3.1 क्या समथिंग आता है, इतना परसेंट। ठीक है, और इसको अगर अप्रॉक्स करें, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर देना है, तो वो कितना हो जाएगा? 3%। क्लियर है, ये परसेंटेज हाइड्रोजन हो गया।